ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर उनकी क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो अपनी ही अवाम के हाथों मारे जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम उन्हें ना मार दें। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं और अब एक जंग जीत भी रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की बहरिया और फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि जंग हम हार रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली दावा करते हुए ये भी कह दिया कि ईरान की क़यादत ने गैर रस्मी तौर पर उन्हें मुल्क का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। ताहम तेहरान ने तमाम दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी, 5 शराइत भी पेश कर दी। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी अहदेदारों की टारगेट किलिंग का खात्मा है। शराइत में दोबारा जंग को रोकने की जमानत शुदा इक़दाम और नुकसान का तयन और अदायगी की जमानत भी शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार कर लें। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। तेहरान खित्ते में होने वाली तबाहकारियों के अजाले के लिए मुआवजे का मुतालबा भी करता है। ट्रंप ईरान पर पहले से कई ज़्यादा सख्त हमले करने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो ट्रंप उन्हें मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है, मजीद हलाकतों और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ बुनियादी मकासद हल करने के करीब पहुँच चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत और सूरत हाल पर नज़र है। जेडी वेंस ईरान से मुतालिक होने वाली तमाम तर मुशावरत का हिस्सा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। सी पैक के फ़रोग़, ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। चीन की जानिब से पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ़। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर दोनों ममालिक का इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर जोर। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,55,000 की सतह से नीचे आ गया। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा। ब्रितानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $103.92 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमतों में 1.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग WTI क्रूड की कीमत $92.10 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। तल अबीब के ज़मीनों आसमान पर कौवों के झुंड। वायरल होने वाली वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। परिंदों की इस गैर मामूली हरकत को बाज़ हलकों ने आने वाली मुकम्मल तबाही की अलामत के तौर पर पेश कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि यहूदी अकायद के मुताबिक ऐसा होने पर रूमी जंगें रोक दिया करते थे। इससे समझा जाता था कि खुदा ने इस सरजमीन से अपनी अमान उठा ली है। इस गैर मामूली वाक़े को मजहबी पेशगोई हॉरर बंगर ऑफ डोम से भी जोड़ा गया है, जो मुकम्मल तबाही का पेश खेमा होता है। पंजाब में स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत मरीजों को फौरी और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी। ईद उल फितर के दौरान खातून समेत 4 अफराद को फालिज के हमले का सामना करना पड़ा, ताहम बर वक्त तिबी इमदाद के बायस उनकी जानें बचा ली गईं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब भर में इस वक्त 14 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स फ़ाल हैं। हर ज़िले में जदीद स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम पर काम जारी है ताकि फालिज के मरीजों को फौरी और मयारी तिबी सहूलियात फराहम की जा सकें। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक, नौजवान जख्मी। हादसे का जिम्मेदार गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
बांग्लादेश में दरिया पद्मा में बस गिरने से 24 अफराद जान बहक हो गए। बस फेरी पर सवार होने के दौरान अपना तवाज़ुन खो बैठी और दरिया में जा गिरी। बस में कम से कम 50 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 11 खातीन, 8 बच्चे और 4 मर्द शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक इलाके में तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मगरबी हवाओं का सिस्टम कराची पर असरअंदाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। मौसम हो गया खुशगवार। महकमा मौसमिया के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 29 मार्च तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करेगा। कराची समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में आज कहीं कहीं तेज बारिश की तवक्को। गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान ने इनकलाब का एक और अमरीकी जंगी जहाज तबाह करने का दावा। अमरीकी F-18 तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद। पाकिस्तान ने इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 81वीं लहर। ईरान ने जदीद और हज़ारों टन वज़नी मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। हदेरा पावर प्लांट को निशाना बनाया। धुएं के स्याह बादल छा गए। हमले के बाद कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमला किया गया। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि खत्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए हैं, जबकि अवाम से अपील है कि अमरीकी कमांडर और फौजियों की कमीगाहों से ईरान को आगाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।